रूल थंब रूल एक ठो है इस विश्व ब्रह्मांड में। जितने सारे रोग बीमारी देख रहे हो, सारे रोग बीमारी, कुछ भी बीमारी देख लो, कोई भी हो, कुछ भी रोग, आधिज अनाधिज कफज वातज पित्तज से लेके एक्सीडेंट तक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस, बुखार, सर्दी, ठंडा, खांसी, जो कुछ, सभी रोगों का एक ही कारण है, पेट, पाप। पाप। हाँ, और कुछ नहीं। पाप का बाप कौन? पाप का बाप कौन? तुम्हारा बाप कौन? पंडित जी। तो पाप का भी तो कोई बाप होगा। कौन? लोभ। लोभ। पाप का बेटा बेटी कौन? रोग और बीमारी। रोग और बीमारी है। पाप का बेटा बेटी। तो हमारे पास रोगी आते ही हम आदमी को रोगी नहीं समझते हैं। पापी को घृणा मत करो। नहीं, पाप भगवान बन के आया है रोगी। तो हम देखते हैं कि कितना वजन का पाप कमाया है बाबूराम और कितना काटना पड़ेगा। कितना करना, कैसे कैसे खत्म, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक बानू? ठीक, एकदम ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं देखते हैं, देखते हैं कि भाई दोनों पलड़ा है ना, कितना पाप का कितना है, पुण्य का कितना पाप का भारी है। जो परिवार सब बीमार, पूरा परिवार में पाप का भारा। परिवार पापी नहीं है, नहीं, लेकिन पाप का भार ज्यादा है। इंसान पापी नहीं है, भार ज्यादा है, भार ज्यादा, इसीलिए तो आप बीमार है। और जब तक वो पाप को नहीं काटेगा, पुण्य बल को नहीं बढ़ाएगा, सॉल्यूशन नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को बुला दो, तुम्हारा मुक्ति नहीं होगा। तुम्हारा कर्म में बाधा हो रहा है, नौकरी नहीं लग रहा है गुरुजी, लड़की का शादी नहीं हो रहा है गुरुजी, सोने के लिए जाते हैं नींद नहीं लगता है गुरुजी, सब बस कारण क्या? पाप। पाप। सब सब सबसे मेन है पाप। हम तो कोनो पाप नहीं किए गुरुजी, मेरा पिताजी तो टाटा टिस्को में खट रहे थे, पैसा कमा रहे थे, हम कैसे पाप कर लिए? पहले का पाप है। हम तो किसी का सीना चोरी नहीं किए, दगादारी नहीं किए, किसी का धोखा नहीं दिए, कोई मर गया उसको जहर दे के नहीं मारे हैं, किसी लड़की को रेप नहीं किए हैं, कैसे हो गया हमारा पाप? कैसे मेरे साथ चोरी का धन नहीं खाए, पाप कैसे हो गया? सबका भलाई किए, कैसे हो गया? सबका भलाई कर दिए, पाप कैसे हो गया? कैसे हो गया? भीष्म उवाच, चलो महाभारत में भीष्म कह रहे हैं कि हाय जगन कृष्ण भगवान, तुम नटखट बांके बिहारी चक्रधारी, तुम तो हमको भली भांति जानते हो, हम तुम्हारा परम भक्त। हम क्या पाप किए बे? हमको इतना दिन 18 दिन तक ये तीर के ऊपर सया में सुला दिया, और तुम जानते हो हम अष्टवसु में एक वसु, हम पाप कर सकते हैं? किसका क्या पाप कर दिया? कभी शादी भी नहीं की है। हाँ, शादियों नहीं किया, ब्रह्मचारी बन के तुम्हारे ब्रह्मचारी बन कर रहा है जिंदगी भर। कृष्ण भगवान बोले एक तो काम करो, एंटर बटन दबाओ और पास्ट फाइल में जाओ। पास्ट फाइल खोला, बोला ना 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म 20 जन्म पार कर दिए, बोला ना गलत, तुम्हारा मशीन खराब है। बोला ठीक है, हाँ तुम देख नहीं पा रहे हो, 65 जन्म के पीछे देख लो, एक सांप तुम्हारा रथ के नीचे आ गया था, तो तुम उसको उठाया तीर में और फेंक दिया था। बोले अच्छा नु किए, बुरा कहाँ किए? बोला बुरा नहीं किया, तो वही चीज फेंका तो सुइया वाला कांटा का गच में लटक गया। तो बोला अभी आ गया। बोला इतना सा के लिए इतना? बोला तुमरा नहीं, एक गो ऋषि मुनि था, वो जो बारिश के समय उड़ने वाला कीड़ा को पकड़ के अंदर ठूस दिया था घास, तो फिर उसका नीचे से ऊपर पार कर दिए थे हम कृष्ण भगवान, तू कौन? बताइए, कोई बच नहीं सकता है। बोला देखो, जो आदमी जितना सेंसिटिव होता है जेनेटिकली, मैं यहाँ ब्राह्मण वैश्य क्षेत्र का बात नहीं कर रहा हूँ, यद्यपि जरूर, क्योंकि ब्राह्मण लोगों को ज्यादा ठोकाई पड़ता है। वही ना, बहुत ज्यादा ठोकाई पड़ता है ब्राह्मणों को। पिटाई क्यों? क्योंकि यू आर द 4 साल 5 इतना भयानक ठोकाई पड़ा ना बाबा, मत बोलिए। संकटा में सकता 20 में घुसा था मेरा संकटा, उसके बाद जो ठोकाई पड़ा ना बाबा, बस आज तो शांति नहीं है। 6 साल हो गए हो गया ना। हुए। हाँ, तो जो कुछ भी बाधा विघ्न कष्ट पीड़ा कहाँ से गिनोगे? पाप से। कुंडली में पाप कहाँ से देखोगे? पहले के जन्म का, पिछले जन्म। हट गधा। पंचम से। हट गधा। अष्टम से। हट गधा। धर्म का घर कौन सा है? धर्म का कहाँ से धर्म देखते हो? गुरु देखते हो, अध्यात्म देखते हो?
जहां पुण्य देखोगे वहीं पाप, जहां दिवा देखोगे वहां रात्रि, जहां सुख देखोगे वहां से दुख। वही से दूर। तो जहां पुण्य देखते हो वहां से पाप का भारी देखोगे कि इस घर में कितना पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ। और उसको जाके देख रहे हो ना, पंडित जी लोग आके साफ कर रहे हैं ना। किसका साफ कर रहे हैं? मेरा। नहीं, उनका। पाप काट रहे लोग। उनका कर्मयोग से काट रहे हैं। बिना कर्मयोग का कोई पाप कभी ना कटा है ना कटेगा। सरदार लोगों को देखे हो ना, जाते हैं बेटा जाके वो उनका गुरुद्वारा में रोटी वोटी बांट के झाड़ू उड़ू करके जपल पूछा साफा करते हैं ना, सफाई करते हैं। काटो नहीं, काटने से मुक्ति नहीं है। नहीं है। एक अच्छा आगे चलते हैं। तो जब तक ये जो तुम्हारा भार है इसका शुद्धिकरण नहीं करते हो, कुछ नहीं इसका सफाई नहीं करते हो। अच्छा अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये पाप का जो सर्किल है, साइकिल है, कैसे फुलफिल होता है? कोई भी सर्किट जब तक साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा, इलेक्ट्रिकल बल्ब नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, लाइट नहीं आएगा। तो कहाँ से आता है पाप? तुम्हारे अंदर घुसता कहाँ से है? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवम। समुद्र का पानी नमक है, पूरा नमक पानी बाष्पीभूत होता है, ऊपर जाता हो है, जाता है, जमीन में गिरता साफ है, पानी आता है, और जमीन से अन्न में जाता है, और अन्न तुम खाते हो। खाते हैं। और जो कुछ खाते हो, इस धरती में जितने सारे लोग हैं चावल दाल रोटी खाते हैं, नमक पेशाब करते हैं और गुगु निकालते हैं, समंदर से बहते हुए कहाँ चला जाता है? मतलब जमीन से बहते हुए कहाँ चला जाता है? समंदर में फिर से ऊपर उठता है, फिर से गिरता है, पर्जन्यात् अन्न से। रिसाइकल चलते रहता है, और तुम खाते हो। दैट इज द साइकिल। पाप का पावर कहाँ पर है? नमक में है। पंडित सही बोले गुरुजी। नमक हराम और नमक हलाल बताया गया है। नमक हराम। ठीक है, तो जब तक वो साइकिल को नहीं काटोगे तब तक पाप काट नहीं सकते। यहाँ हम पंडिता नहीं कर रहे हैं कि इतना पैसा दोगे तो तुम्हारा सब पुण्य उन्य हो जाएगा, मेरा नाम वाम ले लो, हम पूजा कर देंगे, तुम्हारा पाप काट देंगे। ऐसा ठगबाजी नहीं। यहाँ कह रहे हैं तुम्हारा पाप किसको काटना है? मेरे को काटना है। समझ में आ रहा है? और जब तक तुम नहीं काटोगे तब तक दूसरा किसी का दम नहीं है। शास्त्रोक्त तो मुरारी बापू बोलते हैं दाने दुर्गति ख्यो। मेरा बाप भी बोलता है दाने दुर्गति ख्यो। मेरा मुरारी बापू भी बोलते हैं संपत्ति आए तो दान करो, विपत्ति आए तो। अब मेरे को टारगेट नहीं बनाना है कि अच्छा आए हैं और पंडित जी मुर्गा बना रहा है दान करो बोल रहे ना। हम तो नहीं मांग के बेटा यूट्यूब पर इतना दे देते हैं कि नहीं, सब मना करते हैं, रोक तो रोक, मत दे मत दे। समझ में आ रहा है? दाने दुर्गति। क्या दोगे? क्या देना है? पैसा। कितना प्रकार का? शनि का 8 प्रकार का दान बताया गया। शनि का, हाँ। राहु का 4 प्रकार का दान बताया गया। बृहस्पति का 9 प्रकार का दान बताया गया। अलग अलग ग्रहों का अलग अलग दान है, उनको करना पड़ता है। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट 1 नंबर होता है या तो गौदान या तो गौ माता को दान। हाँ, राहु महादशा खत्म हो गया फिर भी इफेक्ट नहीं जा रहा है, तुला दान दे दो। जौ लेके गाय को अपने हाथ में खिलाना, आज ही करवाओ। जौ लेकर, हाँ, जौ धान ले लेना और गाय माता के पास खड़ा होना। पंडित जी है वो संकल्प कर देगा, उसको जो भी अपना दक्षिणा दे देना, और उसको लेके गौ माता के पास खड़ा हो जाना और आप दोनों हाथ अंजुला करके उसको खिलाते जाना। सब नहीं खाएगी, बोलना कि छोड़ रहा हूँ, संकल्प कर देगा, 1 दिन का रिजल्ट देख लो। जौ समझ रहे हो ना? राहु के लिए स्पेशल वो दान करते हैं। तुला दान, तुम्हारा बॉडी वेट जितना है उतना दे दो, गाय को दे दो। हमको कुछ मिल रहा है? नहीं ना। नहीं तो बोले पंडित ठगने का चक्कर आ गया बेटा, एकदम मुर्गा फंसे हैं। हाँ, गया का पंडित पूरी का पंडित नहीं, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, गाय को तो दे। दूसरा क्या? राहु को डिनोट करते हैं। दूसरा राहु और शनि के लिए जो ऐसे पापदंड के लिए श्रापित में चिड़िया। हाँ, तो क्या करोगे? पेड़ है सब, उधर जंगल में भी पेड़ है, मट्टी का घड़ा ले लेना। लिख ले क्या बाबा, थोड़ा लिख लो, वीडियो भी बना दे रहे हैं। मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा ले लोगे। मिट्टी का घड़ा पेड़ के ऊपर चढ़ के बांधना है।
बोले हम तो चढ़ नहीं सकते, तो आदमी बुला लेना, ले लेगा 200-300 रुपया, चढ़ के बांध देगा। बनवा देंगे। उसमें पानी फुल कर दोगे, दूसरा एक ठो घड़ा दे दोगे जिसमें फुल मतलब तुम्हारा जितना बॉडी वेट है, चिड़िया का दाना, दाना में चिड़िया क्या खाते हैं, धान खाते हैं, धान का गेहूँ, मूंग, उड़द, जो तुम्हारा क्षमता है उसमें बंधवा देना। पेड़ में बनवा देंगे। हाँ, जैसे कल रुद्राभिषेक होगा यहाँ पर, श्रापित 11 रुद्राभिषेक हुआ, संकल्प करके जंगल में, या तो वहाँ मेरा वाला जंगल में कर दो, यहाँ तो कम गछ है, उधर भी जंगल है, बंधवा के पानी और दाना, तुम्हारा वजन बराबर का दाना, और जितना ठो घड़ा दाना का दोगे उतना ठो घड़ा पानी का दोगे, और उनका रहने के लिए एक मिट्टी का और घड़ा, छराने के लिए। हाँ, तो 3 घड़ा एक साथ में बांध दोगे, ऊपर बांध देना और संकल्प कर देना कि भाई मेरा ये काम का बाधा है, इनका शांति हो जाए, तो फिर हम जब तक जिंदा हैं और जब तक मेरे पास पैसा आता रहेगा, ऐसे बोलना शक्ति मुताबिक, क्षमता मुताबिक, ऐसा नहीं कि बोल दिया पंडित जी को फिर हम दे नहीं पा रहे हैं, अलग पाप उसका। दाने दुर्गति के समझ रहे हो, प्रकृति का प्रकृति को दे रहे हो, पंडित जी को नहीं दे रहे हो कि पंडित जी तुमको ठग के पैसा ले लेगा, पत्थर उत्तर पहना देगा, प्रकृति को दोगे। समझ में आ रहा है। तीसरा किसके लिए है, गौ ब्राह्मण अग्नि सन्निधौ, एक तो गौ बता दिया, गौ सेवा करना, ये पंडित जी अभी गौ सेवा कर रहा है, वो भी मकर लग्न मकर राशि वाला है, देख लो सामने, बिहार से आयल बाड़ी, हाँ मकरे हुए हैं, हमरा तो हम मकरुए हैं। तो उसमें गौ माता का जाके सेवा करोगे, गुड़ उड़ लगी, गुड़ दबा के थोड़ा सा खिला पिला के, मालिश वालिश करके, गुड़ उड़ खिला के, या देसी गाय को, हम तो जर्सी होल्स्टाइन फ्रीजियन भैंस रखते नहीं है, देसी गाय को, हाँ ठीक है। तो गौ माता का सेवा करोगे, गोबर उठाओगे, फेंकोगे, उसी के साथ भी सो जाओगे तो ठीक है, गौशाला में उसके साथ ही पड़ जाओगे, तो गौ माता के जाके बतिया सेवा करना है बढ़िया से, हाँ हाँ, सालाना उलाना है, हाँ जो भी तुम्हारा, वो तो जैसा संभव है तुम्हारा, वो तुम क्या करोगे, करने वाला तो वही है, ठीक है। फिर वहाँ जौ खिलाओगे, गुड़ खिलाओगे, प्रार्थना करोगे। और राहु कहाँ रहता है, राहु का जगह कहाँ है, गोमुखे राहु वास, ठीक है। तो उसमें खिलाओगे पिलाओगे गौ माता का, तो वहाँ पर राहु शांत हो जाएगा, हाँ ठीक है। उसके बाद आज रात को जो काम करना है वो तुमको बता दे रहा हूँ, अभी वो पंडित जी होगा तो उसके साथ चले जाना। आज क्या बार है, फ्राइडे, हाँ, तो फिर कल का दिन ले लो, आज उतना बढ़िया नहीं रहेगा, आज लेकिन बढ़िया था संक्रांति के हिसाब में, ये सब काम के लिए उसको पकड़ लेना, पता नहीं उसको बात कर लेना, का दक्षिणा वखना जो भी, ये थोड़ा सा टेढ़ा काम है ना, ये नारियल लेके जाओगे, दिया लेके जाओगे नदी में, ठीक है। आज नहीं, कल शनिवार अच्छा है, कल चलेगा। शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे के अंदर अंधेरा में तुमको कोई नहीं देखना चाहिए, दोनों बाप बेटा अलग अलग करोगे, एक जगह में नहीं करोगे, घाट कर्म है ये, ठीक है। मतलब बाप करे तो बेटा नहीं देखे, बेटा करे तो बाप नहीं देखे, थोड़ा सा दूर में रहना, अलग अलग करना। कैसे करना है ये बात लिख लो, इसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा।